हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी जो अपना जो वेक्टर एनालिसिस का जो टॉपिक चल रहा है इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब थोड़ा सा सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। कोई भी वेक्टर है उसको हम लोग किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर टॉपिक है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब यही हुआ कि जैसे मान लो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, इसको मैं 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं, वेक्टर को शो करने का तरीका है तो यही होता है, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a वेक्टर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया है? इससे 2 टाइम्स हो गया है। इससे मैग्नीट्यूड क्या होता है? 2 टाइम्स हो गया है और इसका डायरेक्शन क्या है? वही है, सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसका सिर्फ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 2 टाइम्स हुआ है, बट डायरेक्शन क्या है? वही है। लेकिन बाय द वे कोई वेक्टर वी वेक्टर है, ठीक है, वी वेक्टर है, इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -2 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -2। व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -2, जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? ये तो 2 से था, मल्टीप्लाइड बाय 2 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी वेक्टर जो होगी वो कितनी होगी? -2a वेक्टर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स होगा ही। जैसे मान लो पहले ए वेक्टर ए रहा होगा तो जो -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर आएगा मतलब -2 × ए वेक्टर, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा इसका उल्टा हो जाएगा। ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा? कुछ इधर आएगा और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब जो ए है आपका क्या है? -2a वेक्टर है। मतलब कोई भी वेक्टर है उस पर यदि हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं तो उस केस में भी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ए वेक्टर क्या था? पॉजिटिव था और आपको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस हो गया। इसका मतलब डायरेक्शन से क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट हो जाएगा और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा। ये सिंपल सा फंडा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स पे। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स क्या बोला है। ठीक है, चलिए ठीक है, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स हेडिंग डालिए। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? सिंपल, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। सिंपल, क्या? एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स को जो हम लोग ऐड करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बस यही हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, ठीक है, कुछ ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर आपका कुछ इधर है, इसको हमको ऐड करना हुआ तो आप लोग को पता है, मैं बता चुका हूँ वेक्टर और स्केलर के डिफरेंस में कि जो स्केलर का जो एडिशन होता है एक सिंपल अलजेब्रा का लॉ से यूज़ करके होता है, बट जो वेक्टर का जो एडिशन होता है वो सिंपल अलजेब्रा की तरफ हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते। इसके कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, वही तरीके मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो 2 वेक्टर है उसको अपने को ऐड करना है तो क्या करना होता है, क्या तरीक़ों को एडेप्ट करने होते हैं, कैसे उसका एडिशन होता है, ये सब सारी चीज़ें अपने को सीखना है। ठीक है, चलिए सीखते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या तरीके क्या क्या होते हैं? पहला तरीका होता है सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो पहला जो तरीका होता है वो क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। जो दूसरा होता है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो तीसरा होता है पॉलीगन लॉ
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अपने को यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दो लॉ होते हैं ये टू वेक्टर्स के एडिशन है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। बट जो ये होता है पॉलीगन लॉ, ये मोर देन टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है, ये तो हुई बात आपका क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब अपने को सीखना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखेंगे, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखेंगे, फिर हम लोग जाएंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, और इसको जरा हम सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ, आप लोग नोट्स बनाते कीजिएगा, ठीक है, मैं चेक करूंगा किसी दिन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं, देखो जैसे कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा कोई बी वेक्टर है, तो हम लोग इसको कैसे ऐड करेंगे, कुछ ऐसा। ए वेक्टर को हम लोग इधर ड्रा करेंगे और बी वेक्टर को हम लोग इधर ड्रा करेंगे। मतलब यही हुआ कि ए वेक्टर का पैरेलल ए हो गया और बी वेक्टर के पैरेलल ए हो गया, तो वेक्टर तो सेम रहेंगे, इसके जस्ट पैरेलल टू इटसेल्फ मैंने बताया था। अब इसको हमको ऐड करना है, तो तरीका क्या होता है इसको हम लोग जरा समझते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ये बोलता है, ये लॉ है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि यहाँ पे हम लोग यदि एक लाइन ड्रा करें, ठीक है, मतलब क्या, एक क्या है टेल है, एक क्या है हेड है, तो जो इसके हेड से जो दूसरा वेक्टर जो जाएगा वो क्या जाएगा, इसके हेड से जाएगा। जो रिजल्टेंट जाएगा बच्चों ध्यान देना, इसके टेल से होते हुए बी वेक्टर के हेड की तरफ, मतलब ए वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब नेट, इसको हम लोग नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के हेड से टकराएगा और इसका जो टेल है पहले वेक्टर के टेल से टकराएगा, तो आपका ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो यहाँ से अपने को पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अब यही आपका, यदि हम ये क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक। इसी को हम लोग या बोले नेट वेक्टर बोलते हैं। यदि हम लोग इसका मैग्नीट्यूड का बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। इनफैक्ट हमको यही निकालना है, ठीक है, इनफैक्ट अपने को यही निकालना है, और कैसे निकालते हैं मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसको ध्यान से देखिएगा, इसको फिलहाल के लिए मैं इरेज करता हूँ। चलो जैसे, चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। ए वेक्टर ये हो गया, क्लियर है, चलो बी वेक्टर आपका ये हो गया, चलो ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। और इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना, इसका जो रिजल्टेंट है मान लेते हैं वो कितना एंगल बना रहा है बच्चों, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अब देखो ज्योमेट्री थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए ए वेक्टर को आप लोग क्या मानो, कुछ ऐसा मान सकते हो, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, ठीक, बी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, सिमिलरली आर वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ओ क्यू वेक्टर। आई थिंक यू आर ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको हम एंड देते हैं, जो कि इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो एंगल है बच्चों कितना है, थीटा है, ये थीटा है और ये क्या है, बीटा है,
ठीक है, बेसिकली ये बीटा क्या है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द ए वेक्टर, एंड दिस थीटा इज द इनफैक्ट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर इधर चला गया, बी वेक्टर तो ये क्या हो गया थीटा, एंगल बिटवीन द, क्योंकि टेल और टेल के बीच का ही एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दिस इज द एंगल बिटवीन द, मतलब बेसिकली ये शो करता है जो एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट और एक वेक्टर का, वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। अभी हम लोग निकालेंगे, सारा निकालेंगे, ठीक है, यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट दिस, आई एम हियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो आपका थीटा है, ये बी वेक्टर है ना, पी एन की वैल्यू निकालते हैं, पी एन की जो वैल्यू होगी कैसे निकालेंगे, यदि आपका ए वेक्टर दिया हुआ है और ए वेक्टर निकालनी है तो बेसिकली ये क्या है, थीटा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ cos थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, b बाई एच, cos थीटा इज इक्वल टू b, अकॉर्डिंग टू दिस इज p and this is b and this is h, hypotenuse, this is b base, if our reference angle is this theta angle, then in this case this is perpendicular and this is what, base, and this is hypotenuse. Similarly from the trigonometry law we can say here that cos theta is equal to what, b by h, this b is what, pn vector. Similarly and b is, हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, ठीक है, here only we talk about the magnitude of this vector, ठीक है, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, pn बाई qp, ठीक, यहाँ पे pn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, qp की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड का बात करें तो देखो pq बोले, यहाँ पे मैंने pq लिख दिया, चलो pq, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, qp pq में कोई डिफरेंस नहीं है, यदि वेक्टर का होता तो डिफरेंस हो जाता, बट फिलहाल हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो pq की वैल्यू क्या है, pn इज इक्वल टू pq की वैल्यू क्या है, b है, सिर्फ मैग्नीट्यूड b, ये क्या हो गया cos थीटा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया pn। सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड qn, देन व्हाट विल हैपन, यू हैव टू फाइंड qn, देन फ्रॉम दिस गिवन दिस एंड गिवन इज दिस, देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, sin थीटा p बाई एच, मतलब qn बाई b, तो यार qn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b sin थीटा, ठीक है। हम लोग मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, दो चीज़ आ गया, pn भी आ गया, qn भी आ गया, अब क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल OQN, यदि हम OQN के में बात करूं तो क्या हो जाएगा, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सिंपल, दिस A प्लस pn इज इक्वल टू व्हाट, b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री का इतना पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भाई, इस ट्रायंगल में देखो तो पूरा लेंथ a है, ON स्क्वायर है, डायरेक्टली ना करके मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पे R वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, दिस OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ON का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ON की वैल्यू कितनी है, OP प्लस PN, OP की वैल्यू ये है, PN की वैल्यू क्या है, B cos थीटा है, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, QN की वैल्यू क्या है बच्चों, दिस B sin थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब जरा मैं इसको इरेज करना पड़ेगा अपने को, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ जरा, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस फिजिक्स है, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का फिजिक्स है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा आप लोग का स्पीड तेज होना चाहिए, ठीक है। इसको a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा प्लस ये वाला b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान देना ये भी अंडर रूट में है, इसको जरा मैं सॉल्व करूं, ध्यान दे दो, a स्क्वायर प्लस
देखो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, तो बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है, ए भी अंडर रूट में है। तो जरा मैं इसको लिखने का प्रयास करूँ, क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ। ठीक है, अब हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब देखो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसको मैं जरा इरेज करूं। चलो, जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं, मैग्नीट्यूड का मैं बात कर रहा हूँ बार बार। ए वेक्टर का चलो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा लो फाइनली, ठीक, प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। एंड व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ठीक, ये तो हुआ आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान देना, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियरली लिख लेना, बाद में कंफ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, चलो ये तो हुई आपका ट्रायंगल रखा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनेज करो। चलो इरेज करता हूँ, समझ में आ गया आर वेक्टर। अब हम लोग निकालते हैं क्या, कि जो आपका क्या नाम है एंगल होता है, ठीक है, वो निकालते हैं, डायरेक्शन अब द रिजल्टेंट आर वेक्टर। आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है वो आपने को निकालना है। इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, चलो क्या है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट है ना, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सिंपल, मैंने क्या बोला, ए वेक्टर ए है, बी वेक्टर ए है, आपका आर वेक्टर ए है, और यही तो निकालना है बेटा। अब ये आपका थीटा है, ठीक, और ये आपका ओ था, पी था, क्यू था, एन था। तो यहाँ पे 10 बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 10 बीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, क्यू एन बाई बी। बी इज दिस व्हाट, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन। हम यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ लिख रहे हैं। क्यू एन की वैल्यू क्या होगी, हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, पी एन साइन थीटा, सॉरी बी साइन थीटा। ठीक है, ओपी, ओपी क्या है, ए है, पी एन क्या है, बी कॉस थीटा। निकाला था ना हम लोगों ने, इसके पहले वैल्यू रख देना है सिंपल, बी साइन थीटा अपने प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज 10 बीटा। ठीक है, यही शो करता है कि डायरेक्शन 10 बीटा इज इक्वल टू बी, सॉरी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यही शो करता है क्या, आपका डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर वेक्टर विथ दिस ए वेक्टर। ठीक है, ये तो कहानी हुई आपका पहला बस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सेम टू सेम कुछ ऐसा ही है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसको मैं करा दूंगा, पॉलीगन और पैरेललोग्राम दोनों एक साथ कराऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर लाइफ।